हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों को ये कुर्ता पसंद आ रहा हो, लहरिया प्रिंट आजकल काफ़ी ट्रेंड में भी है और इसमें बहुत सारे कलर हैं, बट मैंने इसीलिए येलो और ऑरेंज के कॉम्बिनेशन में मंगाया क्योंकि मैं थर्सडे की फास्टिंग करती हूँ और थर्सडे में येलो कलर के कपड़े पहने जाते हैं, तो इसीलिए मैंने येलो कलर की कुर्ती मंगाई। बट ये भी कॉटन की कुर्ती है और ट्रस्ट मी बहुत अच्छी है। अगर आप लोगों को लेना है तो मैं कम्युनिटी में इसका लिंक डाल दूंगी, आप कम्युनिटी में लिंक से इसे ले सकते हो। उसके अलावा मुझे आपको एक और प्रोडक्ट रिकमेंड करना है। हालांकि मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में आपको ऑलरेडी कम्युनिटी में लिंक शेयर किया हुआ था, बट मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को वीडियो में भी दिखा देती हूँ क्योंकि आप सब लिप शेड के बारे में भी मुझसे पूछते रहते हैं। और इस समय पे मैंने जो लिपस्टिक का शेड लगाया है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। और देखिए, ये है मार्स का 3 का पैक है ये लिपस्टिक का। और ये देखिए, ये 3 का पैक जो अभी मैंने लगाई है लिपस्टिक वो है ये वाली लिपस्टिक मैंने लगाई है। बहुत ही सुंदर शेड है, इसके तीनों ही शेड बहुत सुंदर हैं, बहुत क्रीमी है और 3 का सेट मिल रहा है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मिल रहा है। इस समय पे प्राइस इसके ड्रॉप हुए हैं। इससे पहले भी मैंने मार्स का यही सेम शेड सिंगल में यूज़ किया हुआ है, वो स्टिक बिल्कुल मेरी ख़त्म हो गई, इसलिए मैंने फिर दोबारा से ये 3 वाला पैर यूज़ किया। तो अगर आप न्यूड शेड्स को पसंद करते हैं तो आप इसमें मेरे कहने पर इन्वेस्ट कीजिए, आपको मज़ा ना आया तो बोलना। इसका लिंक भी मैं कम्युनिटी में ऑलरेडी पहले भी डाल चुकी हूँ और आज फिर से मैं कम्युनिटी में इसका लिंक शेयर कर दूँगी, कुर्ती का भी और ये लिपस्टिक के सेट का भी। आप वहाँ पे से जाके इसको ज़रूर लेना, अपनी वैनिटी बॉक्स में इस लिपस्टिक का शेड को ज़रूर रखना। हाँ, चलिए इसके साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो आज संडे है, संडे का मतलब होता है फन डे, लेकिन हम रिएक्शन वालों के लिए कहाँ कोई फन डे। हम भी सोच के तैयार होकर बैठे होते कि आज जाएंगे घर आउटिंग पे, घर से बाहर निकलेंगे, थोड़ा बाहर की दुनिया के भी मज़े लेके आएंगे। सोशल मीडिया की दुनिया में तो हम इतने रंग मंग चुके हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग बाहर की दुनिया से दूर होते जा रहे हैं। तो इस समय पे मैं फ्री होने के बाद मैंने देखा, अपना इंस्टाग्राम वगैरह चेकआउट किया, तो वहाँ पे मैंने देखा परेशान हो रही है हमारी ऑडियंस। और जब ऑडियंस परेशान होती है ना तो उनके लिए फिर मुझे टाइम निकाल के आना पड़ता है, बिल्कुल आना पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा वक्त निकाल के आई हूँ, लेकिन आप सबके लिए आई हूँ क्योंकि आप सबके डीएम मैंने देखे। होता है मैं कभी कभी रिप्लाई नहीं कर पाती, लेकिन मेरे को जैसे ही वक्त मिलता है मैं मैसेजेस सबके पढ़ लेती हूँ और रिप्लाई पॉसिबल होता है तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सब तक अपने रिप्लाई पहुँचा देती हूँ। ठीक है, तो आप सबके डीएम्स मुझे मिल गए हैं और आप लोगों का कंसर्न भी मैं समझ रही हूँ, किस बात से आप लोग परेशान हो गए हैं, अचल विचल हो गए हैं, मैं वो सब चीज़ें समझ रही हूँ। थोड़ा सा शांत होइए आप लोग, ठीक है। अब हम लोग रिएक्शन शुरू करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे, अगर आपने नोटिस किया होगा, वैसे तो मैं जानती हूँ कि मेरे नोटिस करने से पहले आप सब लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को नोटिस कर लेते हैं। ये नोटिस कहीं ना कहीं उस दिन से होने लग गया था जिस दिन से पॉडकास्ट इंटरव्यू लाइव हुआ, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के फॉर्म में, है ना। मनीषा का अपने हस्बैंड के लिए स्टैंड लेने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो अपने पति को खोना नहीं चाहती, राइट। और इसीलिए साथ खड़ी रहती है कि जब हम कोई चीज़ लड़ाई से हासिल नहीं कर पाते तो हमें उस चीज़ को प्यार से हासिल करना पड़ता है, जैसे कि सामने वाले ने प्यार से हासिल करा था, इमोशनली हासिल किया था, सिंपैथी के लिए हासिल किया था। और वाइफ क्या होती हैं, सारा दिन हस्बैंड पे ऑलवेज पैम्पर नहीं करती हैं। कैसे करती हैं, रफ लैंग्वेज में बोल देती हैं, थोड़ा लाउड बोल लेती हैं, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मेलिटी नहीं होती। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में एक कैजुअल रिलेशनशिप होता है, वहाँ पे फॉर्मेलिटी नहीं होती। हाँ, स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक होती है कि उसके बाद सब कैजुअल हो जाता है, लेकिन वहीं पे जब कोई एक्स्ट्रा पैम्पर करने वाला इंसान आपकी लाइफ में आ जाए जो आपको बिल्कुल चने के झाड़ पे पहुँचा दे और आपको देवता बना दे, है ना, कि मैं उसकी जगह होती तो पैर धो के पीती, या मैं ऐसी होती तुम तो ये तुम तो वो, तो इंसान को चने के झाड़ पे पहुँचा दे, तो वहाँ पे उसको अपनी वाइफ की एक एक बात खटकने लगती है कि बाहर वाले मेरी इतनी तारीफ़ करते हैं और ये मेरी कद्र नहीं करती, इसको मेरी कद्र नहीं है, ये मेरे से ऐसे बिहेव करती है, बाहर वाले मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे हो जाता है कंपैरिजन शुरू, और इस कंपैरिजन की वजह से कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाता है बाहर वाले इंसान का। ये एक आउटसाइडर औरत की ही बारे में बात नहीं हो रही, ये एक्चुअली फ्रेंड्स के बीच में भी होता है।
ये बहुत सारे रिलेशनशिप के बीच में होता है कि कुछ लोग जो मीठा 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 बोल के सामने वाले को अपनी तरफ कर लेते हैं, वहाँ पे उनको वो रिश्ते बुरे लगने लगते हैं जो उनको बात बात पे टोकते हैं और फॉर्मेलिटी नहीं करते। अगर मेरा बोलने का लहजा यही है तो मैं अपनों से इसी तरीके से बात करूँगी। अगर मुझे अपने किसी को टोकना है तो मैं उससे इसी टोन में बात करूँगी। लेकिन अगर किसी का मोटिव ये होगा कि मुझे इनकी घर गृहस्थी ख़राब करनी है तो वो एक्स्ट्रा शहद डाल डाल की चीज़ों को बताएगा। वही सारी चीज़ें इनकी लोगों की ज़िंदगी में हुई। तो इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं मनीषा जितना सीख पाई, देखिए उसकी भी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, वो भी एक लिमिटेड ही सोच रखती होगी, तो जितना वो सीख पाई बहुत सारी चीज़ें तो वो आप सबसे सीखी है। कई बार इसका क्रेडिट वो अपनी ऑडियंस को दे चुकी है कि वो बहुत सारी चीज़ें तो आप सबसे सीखती है, आप सबके कमेंट्स से सीखती है। तो उसने भी थोड़ा सा अपने हस्बैंड को पैम्पर करना शुरू किया, कि अगर प्यार से बोलते, कुछ लोग कहते हैं कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है। कुछ हस्बैंड बहुत फूडी होते हैं तो उनकी वाइफ अपने पति को खुश करने के लिए उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है ना। तो हर किसी इंसान की अपनी अपनी एक चॉइसेस होती है। अब मुझे पता नहीं कि ये सारी जिम्मेदारी हमेशा वाइफ के ऊपर ही क्यों आती है कि उसको ज़िंदगी में बस इम्प्रेस ही करते रह जाना है। देख के बुरा लगता है, बट क्या कर सकते हैं, सिचुएशन, समय और इंसान की दिमाग। तो वो भी अब प्यार से ही अपने हस्बैंड को डील करने की कोशिश कर रही है, प्यार सपोर्ट से ही उसको अपने काबू में या अपने में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही है, जिस चीज़ को करने में कोई बुराई नहीं। लेकिन चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई हैं, और डिस्टर्ब उस दिन से ज़्यादा हो गई जिस दिन से सामने वाली लेडी ने फ़ोटो डाली। फ़ोटो डालने के बाद एक चीज़ और नोटिस करने की है कि मनीषा ने जो जवाब दिया था वो मेन चैनल से जवाब नहीं दिया था, वो जवाब दिया था अपने खुद के चैनल से जवाब। और वो जवाब भी उसने तब दिया था जब वहाँ से उनकी सास ने बोला था कि बिल्कुल तुम जवाब दो। सास ने बोला था ना कि मुझे फ़ोन किया था, मुझसे पूछा तो मैंने बोला तुम बिल्कुल जवाब दो। तब उसने जवाब दिया अपने वाले चैनल से, जो चैनल उसने अपना पर्सनल खोला था ड्यूरिंग द कंट्रोवर्सी, उस चैनल से जवाब दिया। उस समय पे भी जगत भैया घर पे नहीं थे। जगत भैया ने इससे रिगार्डिंग कुछ नहीं बोला। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ यहाँ पे कि अगर स्टे जगत भैया के ऊपर लगा है कि वो उनकी फैमिली के बारे में बात नहीं कर सकते, वो उनकी कोई पिक्चर फोटो क्लिप यूज़ नहीं कर सकते, तो क्या वो स्टे सामने वाले पे नहीं लगा है कि वो जब मर्जी आए इस फैमिली से अपील कर सकते हैं, जब मर्जी आए इस फैमिली की फ़ोटो यूज़ कर सकते हैं। स्टे तो दोनों साइड इक्वल होता है ना। अभी तक तो चलो वर्बल बातों पे ही बात हो रही थी कि ये इनडायरेक्टली उनके बारे में बोलते हैं, वो इनडायरेक्टली इनके बारे में बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बकायदा फ़ोटो आई जिसका स्टैंड जगत भैया ने नहीं लिया। अदरवाइज़ जगत भैया को भी उनका स्टे याद दिलाने की ज़रूरत थी कि स्टे याद है या नहीं है, या अपना ही दिया हुआ स्टे खुद भूल गए। लेकिन उस चीज़ के बारे में स्टैंड लिया मनीषा ने, ठीक है। अब जो चीज़ अभी एट प्रेजेंट हुई है जिसकी वजह से हमारी ऑडियंस परेशान है, देखिए इस चीज़ के पीछे का मुझे नहीं पता। मैं भी सिर्फ उतना ही देख पाती हूँ जितना मैं सोशल मीडिया पे देख रही होती हूँ या जितना मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पता चलता है। बाकी बैक कैमरा किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, वो मुझे नहीं पता, और लिटरली मुझे जानने में बैक कैमरा इंटरेस्ट भी नहीं है अनटिल अनलेस कि वो चीज़ें ऑन कैमरा ना आ जाए, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक और वियर्ड सी चीज़ हुई है इंस्टाग्राम हैंडल में। हालांकि 2 दिन से व्लॉग्स काफ़ी डाउन हुए हैं, फ्लक्चुएट हुए हैं, लेकिन उसका रीज़न ये बताया गया कि हम किसी और कॉन्सेप्ट पे शायद काम कर रहे हैं, किसी और चीज़ पे काम कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि व्लॉग्स ना आए प्रॉपर। ओके हो गई जनता कि हाँ हो सकता है, चलो किसी अच्छी चीज़ पे काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कंटेंट पे काम करो, अच्छी बात है, पॉजिटिव कंटेंट दिखाओ, बहुत अच्छी बात है, लाइफ में आगे बढ़ो सबके सब, ये तो और भी अच्छी बात है। एक दूसरे का यूज़ करे बिना अपने टैलेंट के बलबूते पे आगे बढ़ो, बहुत अच्छी बात है। बट इस अच्छी बात के साथ साथ जो हरकत इंस्टाग्राम पे हुई, एनिवर्सरी की पिन वीडियो रिमूव हो गई। पिन वीडियो रिमूव होने के बाद जो हमारी ऑडियंस के अंदर, जो ऑडियंस इस चीज़ से घबरा गई, उनकी वापस से टेंशन बढ़ गई कि क्या मनीषा ठीक है, क्या जगत भैया और मनीषा के बीच में रिलेशनशिप ठीक चल रही है। अगर सब ठीक है तो इतनी इम्पॉर्टेंट वीडियो, जिस वीडियो को मोस्ट ऑफ द ऑडियंस पसंद करती है, प्यार करती है, क्योंकि वो
वाला फंक्शन था, सारी कंट्रोवर्सी के बाद वाला फंक्शन। इससे पहले जितने भी फंक्शन रहे होंगे वो 2 मन से रहे थे, लेकिन ये एनिवर्सरी वाला फंक्शन 1 मन से था। इसीलिए ये फंक्शन क्या था, इम्पॉर्टेंट था। इसीलिए ये फंक्शन कनेक्टिंग था तमाम ऑडियंस के लिए। वो वाला पिन रील जगत भैया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से डिलीट कर दिया। क्यों? इसका क्या रीज़न है कि मनीषा और अपना पिन वीडियो जो काइंड ऑफ पॉपुलर भी है और ऑडियंस का पसंदीदा भी है, और मनीषा के उसमें बहुत सारे इमोशंस इन्वॉल्व हैं। इनफैक्ट जब जगत दीदी वहाँ से खेल खेल रही थी ना, शॉर्ट्स बनाने का, फेसबुक पे फोटोज़ पोस्ट करने का, तो उस वक्त पे मनीषा ने अपनी यही एनिवर्सरी की वीडियो डाल के अपने इमोशंस शेयर करे थे, यही वीडियो डाल के। तो वहाँ से उस वीडियो का रिमूव होना कहीं ना कहीं इस बात से मनीषा डेफिनेटली दुखी होगी। अब ये क्यों हुई, पर्पसली हुई, बाय मिस्टेक हुई, या इसके पीछे क्या रीज़न है, अभी तक ये ऑफिशियली इन लोगों ने नहीं बताया, क्योंकि अभी तक इनका वीडियो आया है एक चैनल पे 6-7 घंटे पहले का, लेकिन आई थिंक वो एक शेड्यूल वीडियो है। लेटेस्ट करंट वीडियो किसी भी चैनल पे कुछ भी नहीं आया है। और रही बात मनीषा के इंस्टाग्राम की, तो वहाँ से भी मुझे कुछ मैसेजेस आए हैं जहाँ पे बताया जा रहा है कि मनीषा ने भी अपने चैनल से कुछ वीडियोस डिलीट करी हैं। आखिर क्या हुआ है इन दोनों के बीच में? क्या जगत दीदी अपनी करी हुई चीज़ों में वापस से कामयाब हो गई? जो शक का बीज वो इन दोनों के बीच में डालने की कोशिश कर रही थी, क्या वो शक का बीज डालने में कामयाब हो गई, या फिर जगत भैया को वापस से बहकाने में कामयाब हो गई? क्योंकि 2 ही इंटेंशन होंगी। शक का बीज, अगर जगत भैया अब वहाँ इन्वॉल्व नहीं है तो फिर इन दोनों के बीच में शक का बीज डालने वाली बात। अगर जगत भैया वहाँ पे इन्वॉल्व हैं तो फिर इसका मतलब जगत भैया को वापस से खींचने में कामयाब। इन दोनों में से क्या सिचुएशन हुई है आई डोंट नो, बट इस सिचुएशन के बीच में एक और चीज़ हुई है, और ये सारी चीज़ें कैसे इतना कोइंसिडेंट हो सकता है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। पहले फ़ोटो, फिर गाने, फिर कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ, और आज भी कुछ। और ये कुछ भी नोटिस किया है हमारी इसी ऑडियंस ने। मैं तो बस इनकी आवाज़ हूँ, इन्हीं ऑडियंस ने नोटिस किया है। और उन्हीं ऑडियंस में से एक ने मुझे बोला भी था कि दीदी आप अगर ये बताओगे तो मनीषा को बहुत दुख पहुँचेगा। तो मनीषा को दुख पहुँचने के साथ साथ मनीषा को अलर्ट भी होगा, मनीषा को अलर्ट भी होगा, जगत भैया को भी अलर्ट होगा कि सामने वाले की इंटेंशन आपको लेके गलत जा रही है, तो आप लोग गलत मत करो अपने रिलेशनशिप में। सामने वाले की मन की आप क्यों कर रहे हो? आप लोगों का रिलेशन में डगमगाहट आना सामने वाले की जीत को साबित कर देता है। एक गाना आज फेसबुक में डाला है जगत दीदी ने अगेन, आप जाके चेक कर लेना, उनका स्टोरी है भाई के साथ, फोटो है भाई के साथ, लेकिन उसमें जो गाना है उस गाने में सिंगर का नाम लिखा हुआ आ रहा है पूरा सचिन जिगर, सचिन जिगर लिखा हुआ आ रहा है। अमंग इतने सारे सिंगर, अगेन मैं बोलूँ सचिन जिगर का ही गाना वहाँ पे डालना जहाँ पे बकायदा नाम लिखा हुआ आ रहा है, ऊपर भी नीचे भी सचिन जिगर, फोटो है भाई के साथ। अब पता है इन सब छोटी छोटी चीज़ों में ऑडियंस का नोटिस क्यों जाता है? अब आप सोचते होंगे कि ऑडियंस इतना ओवर थिंक कर रही है, या आप लोगों की सोच इतनी छोटी हो गई है, इतनी नैरो सोच होगी। ये सोच हमारी नहीं हुई, ये सोच हमारी डेवलप करी गई है, क्योंकि इन लोगों ने बातें करने के इतने मोड ऑफ कम्युनिकेशन निकाले थे, वाया स्टेटस बात करने का, लाइव में आके बैक पैनल से बात करने का मैं आ चुकी हूँ। किसी ने बोला कि गूगल पे के चैट में भी ये बात करते थे, तो इन्होंने बात करने के, अपने मैसेजेस आदान प्रदान करने के इतने मोड निकाले हुए थे ना, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कि अब ऑडियंस इस चीज़ को लेके अलर्ट हो गई है। तो वो इनके सिग्नल्स पहचान लेती है, समझ जाती है, गाने के लिरिक्स क्या बोल रहे हैं, सामने वाले का नाम आना क्या बोल रहा है। शायद इनके घर वाले ये चीज़ नहीं समझ पाते होंगे, अगर समझ पाते तो घर वाले बहुत पहले इन्हें पकड़ चुके होते कि इनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन कैसा रहता है, जवाब देना कैसा रहता है। एक बार जगत दीदी ने अपना पूरा फ़ोन की गैलरी दिखाई थी ना, कि मैंने सारे स्टेटस सेव करके रखे हैं, मैंने सारे स्टेटस डाले हैं, तो देखा ये कैसे शेरो शायरी में, एक नॉर्मल स्टेटस में भी एक दूसरे को मैसेज दे देते थे। स्टेटस में लोगों को लगता था ये शेरो शायरी है, लेकिन वो शेरो शायरी नहीं होती थी, वो मैसेज होते थे एक दूसरे के लिए। अभी फ़िलहाल जगत भैया की तरफ से ना तो ऐसा कोई मैसेज देखने को मिला, ना ही ऐसा कोई पोस्ट, ना ही ऐसा कोई शॉर्ट, क्योंकि वो जो भी बना रहे हैं अपनी वाइफ के साथ बना रहे हैं।
जो भी चीज़ें कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ कर रहे हैं। सिग्नल अभी जगत भैया की तरफ से एक भी नहीं गया है। हाँ, जिस दिन उनकी तरफ से भी सिग्नल गया उस दिन उनकी भी अच्छे से क्लास ली जाएगी, लेकिन इस बार सारे सिग्नल पीछे काफ़ी दिन से सामने वाले की तरफ से आ रहे हैं। क्यों, वाई? और कहीं ना कहीं उनके सिग्नल का असर हो रहा है इनकी ज़िंदगी पर। अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ बी अलर्ट। किसी और की गलती निकालने से पहले अपने रिलेशनशिप को इतना स्ट्रांग बना लो कि कोई भी उसमें इंटरफेयर ना कर पाए या कोई भी उसको हिला ना पाए। और ये सब हरकतें करने से सामने वाले की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। वीडियोस डिलीट करना, क्योंकि वो तो हमेशा से ही मनीषा को कट ही करना चाहती थी, मनीषा की वीडियोस ही डिलीट करना चाहती थी। मनीषा का तो इंस्टाग्राम भी गायब हुआ था, बट कर्मा था ना कि मनीषा का इंस्टाग्राम गायब हुआ था या करवाया गया था, वी नेवर नो, बट कर्मा रिटर्न्स, कि सामने वाले का इंस्टाग्राम गायब हो गया। जो मनीषा के साथ हुआ था फिर वो सामने वाले के साथ हो गया। रील नहीं बनाना, और अब मनीषा ने खूब ज़ोर शोर से, भले ही ज़बरदस्ती बना रही होगी लेकिन बना रही है, भले ही दिखाने के लिए बना रही होगी लेकिन बना रही है रील। शायद इस चीज़ से कहीं ना कहीं तिलमिलाहट हो रही है। चलिए देखते हैं, होप करते हैं कि इन सब चीज़ों के पीछे कोई सीरियस इशू ना हो, और सीरियस इशू हो तो आंटी इसमें इंटरफेयर करें। अगर इनके बीच में ऐसा कुछ सीरियस इशू चल रहा है तो फैमिली वालों से रिक्वेस्ट करूँगी कि इंटरफेयर करें और इनके बीच के इश्यूज़ को या जो भी गलत फहमी है उन चीज़ों को सॉल्व कराएं। दूसरी बात यहाँ पे करते हैं, एक कमेंट मेरे पास आया था कर्ज के महल को लेके कि 5 लाख रुपए तो फलाना पार्टी से, सामने वाली पार्टी से लिए गए हैं, बाकी जाने और कितने लोगों से क्या क्या लिया होगा कर्ज के महल के लिए। तो देखो, सामने वाली पार्टी से 5 लाख लिखे, 4 लाख लिखे, मुझे इन चीज़ों का लॉजिक समझ में नहीं आता। आज की सिचुएशन में, आज की डेट में कोई अपने 10 रुपये ना छोड़े किसी के पास। क्या बात आप सब कर रहे हो? मतलब सोचो, एक बार सोचो, किसी के बोलने भर से चीज़ों के पीछे का लॉजिक सोचो। आज की डेट में कोई अपने 1000-1500 रुपये किसी के पास ना छोड़े, आप 5 लाख की बात कर रहे हो। सामने वाले को चुप कराने के लिए उसके ऊपर स्टे लगा दिया गया, तो अपने 5 लाख लेने के लिए क्या किया गया? कोई अपने 5 लाख दान कर देगा? इतना बड़ा जिगरा नहीं होता किसी का। जो इंसान बड़ी गाड़ी लेने के सपने देख रहा है, जो लेडी महल बनाने के सपने देख रही है, जो प्रमोशन के आए हुए कपड़ों को वापस भी नहीं करते, ऐसा भी प्रमोशन वालों ने कई बार शिकायत करी है इनकी, बहुत सारे लोगों के डीएम में आके पहले आई है ये बात। जो इतने चिंदी चोर हैं, इतने कंजूस हैं, वो 5 लाख रुपए किसी के ऊपर अपने दान कर देंगे? जो मुंह बंद करने के लिए केस कर सकते हैं, चुप करा सकते हैं, वो 5 लाख वसूलने के लिए केस नहीं कराएंगे क्या? सोचो, नहीं छोड़ता कोई अपने, इतना बड़ा अमाउंट कोई अपना नहीं छोड़ता अनटिल अनलेस कि उस अमाउंट में उनका पैसा हो, वरना कोई नहीं छोड़ता। 5 लाख कोई छोटा मोटा पैसा नहीं है, काफ़ी बड़ी रकम है। और अगर जगत दीदी ने इतनी बड़ी रकम दी है जगत भैया को, तो ली क्यों नहीं? और अगर दी है तो क्या कभी इसका कोई सबूत दिखाया कि हाँ मैंने इतने पैसे दिए? जैसे जगत भैया ने दिखाया था सबूत कि अंगूठी के पैसे दिए, फिर जब लड़ाई हुई तो अंगूठी वापस की गई, दिखाया था ना। ऐसे ही उन्होंने कितने पैसे उनको दिए, क्या इस चीज़ का कोई सबूत आया? 5 लाख, मतलब इतनी बड़ी रईस है जगत दीदी कि 5 लाख का दान कर देंगी, और गरीबों को 1000 रुपये का दान भी ना कर पाए, और जगत भैया को 5 लाख का दान कर देंगी। सीरियसली, कुछ बातें तो सोशल मीडिया पे ना हवाओं में इन्होंने फेंक दी हैं, और वो हवाओं में ही अभी तक उड़ रही हैं। मैं बिल्कुल नहीं मानती इस चीज़ को कि कोई अपने 5 लाख रुपए ऐसे ही किसी पे छोड़ देगा, मुंह बंद करने का केस कर देगा, लेकिन अपने 5 लाख लौटाने का केस नहीं करेगा कि भाई मेरे 5 लाख लौटाओ, उसका केस नहीं करेगा, लेकिन मुंह बंद कराने का, स्टे लगाने का केस कर लेगा। बाकी मुझे नहीं पता कि जगत भैया ने उस घर के लिए कितना कर्जा लिया है, कितना फर्जा लिया है, लोन लिया हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में इतना कैश किसी के पास नहीं होता, और अगर इतना कैश होता है तो उस कैश का रिकॉर्ड आपको दिखाना पड़ता है कि आपके पास इतना कैश आया कहाँ से, या तो आप उसके हिसाब से इनकम टैक्स भरते होंगे, तब आप इतने कैश में अपना घर बना सकते हो। अदरवाइज आजकल घर लोन पे बनते हैं और इंसान हर महीने उसकी ईएमआई चुकाता है। बाकी शादी, ब्याह, घर, इन सब चीज़ों में लोग नाते रिश्तेदारों की भी मदद लेते हैं, आपस में एक दूसरे की भी मदद लेते हैं, और फिर वो पैसा वापस लौटाते भी हैं।
अब अगर कल को जगत दीदी घर बनाए, बड़ा घर बनाए, तो क्या जगत दीदी पूरे पैसे दे पाएगी? कुछ मदद किसी से लेगी, कुछ मदद बैंक से लेगी, कुछ मदद कहीं से लेगी। मतलब कोई भी इंसान अपने ऊपर भी अगर हम लेके देखें कि अगर हमें भी एक बड़ा घर बनाना है तो हम भी उस घर बनाने को पूरा पैसा अपने पास से नहीं दे पाएंगे। हमें भी उसका कुछ % बैंक से लेना पड़ेगा, कुछ अपने रिश्तेदारों से, कुछ फ्रेंड से लेना पड़ेगा, उसके बाद हम उस चीज़ को पूरा कर पाएंगे। लेकिन बेशर्ते कि हम वो लिया हुआ पैसा वापस लौटा रहे हैं। ये होता है। बैंक तो अपना पैसा वसूल लेती, पर किसी ने अगर हमारी हेल्प करी तो हम उसको उसका पैसा वापस भी लौटा रहे हो। बाकी जगत दीदी का ये 5 लाख का मैटर मुझे समझ में नहीं आता कि ये 5 लाख कैसे दे दिए, और अगर दिए भी तो फिर लिए क्यों नहीं, राइट। तो इसी के साथ ये वाला रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। वेट करते हैं कि कुछ वीडियोज़ आए इनकी तरफ से, मनीषा की साइड से कोई वीडियो आए या जगत भैया की साइड से आए, और होप करते हैं कि इनके बीच में ऐसा कुछ भी ना हुआ हो जो आप सब लोग सोच रहे हैं। बट हाँ, ऐसी जो हरकत हुई है, इन हरकतों की वजह से बैक कैमरा हो सकता है कि कुछ चीज़ें हुई हों, बट जब तक वो सामने नहीं आती तब तक इस चीज़ के बारे में हम आगे बात नहीं कर सकते। फिलहाल इस रिएक्शन को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आगे कुछ भी आता है तो उसके हिसाब से रिएक्शन वीडियो में लेके आऊँगी। तब तक आप सब अपना ध्यान रखें, संडे मनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।